ये ऊंचे दांव वाली पहेली आखिर थी क्या? अच्छा, तो ये परीक्षा शुरू कैसे होती है? एक कहानी से। वेताल राजा का सफर लंबा है तो वो वक्त काटने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करता है। 3 व्यापारियों की कहानी। और यही कहानी दरअसल वो पहेली है जिसे राजा विक्रम को सुलझाना है। तो अब बात करते हैं उन 3 व्यापारियों की और उनके काम की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 3 व्यापारी थे। तीनों ही बहुत अमीर, धार्मिक और दानी थे। लेकिन तीनों का दान करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। देखिए, जो पहला व्यापारी था वो रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता था। दूसरा वाला क्या करता था? वो गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। और जो तीसरा था वो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। तो देखा जाए तो 3 अलग अलग तरह के दान और उनके पीछे 3 अलग अलग सोच। तो चलिए सबसे पहले व्यापारी नंबर 1 को देखते हैं। उनका दान था भूखों को खाना खिलाना, मतलब एकदम तुरंत राहत पहुंचाना, किसी की जो सबसे बड़ी, सबसे पहली जरूरत है उसे पूरा करना। अब आते हैं दूसरे व्यापारी पर। वो शादियां करवाता था। ये एक तरह से सामाजिक स्थिरता का काम था उस जमाने के हिसाब से। सोचिए, ये गरीब लड़कियों को एक परिवार, एक सहारा देने जैसा था। और फिर हमारा तीसरा व्यापारी, इनका दान था शिक्षा देना। ये एक तरह का, कह सकते हैं, भविष्य में किया गया एक निवेश था। ये किसी के लंबे समय की काबिलियत बनाने पर जोर देता था, ना कि बस एक दिन की मदद पर। तो हुआ ये कि तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी दान पुण्य में गुजारी। समय बीतता गया और एक दिन तीनों की मौत हो गई। अब उनकी आत्माएं पहुंची यमराज, मतलब मृत्यु के देवता के दरबार में, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। और यहीं पर कहानी खत्म करके वेताल अपनी असली पहेली पूछता है। वो राजा विक्रम से पूछता है, हे राजा, अब तुम बताओ, उन तीनों में सबसे बड़ा दानी कौन था? सवाल तो वाकई बहुत गहरा है ना? और अब बारी थी राजा के फैसले की, वो जवाब जिसके लिए उसकी जान दांव पर लगी थी। राजा विक्रम का जवाब और उनका तर्क दोनों ही बड़े साफ थे। उन्होंने कहा, देखो, लोगों को खाना खिलाना या उनकी शादियां करवाना ये बहुत नेक काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दान वो है शिक्षा देना। तो फिर सबसे बड़ा दान है क्या? राजा के हिसाब से सबसे बड़ा दान वो है जो किसी इंसान को इतना काबिल बना दे कि वो अपना भविष्य खुद बना सके, और सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों की भी मदद कर सके। ये सिर्फ एक वक्त की मदद नहीं है, ये है सशक्तिकरण, मतलब एम्पावरमेंट। अब इस तर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, स्टेप 1 शिक्षा किसी इंसान को काबिल बनाती है। स्टेप 2 वो इंसान फिर अपना भविष्य खुद संवार सकता है। और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, वो फिर दूसरों की मदद करने के लायक बन जाता है। मतलब ये दान की एक ऐसी लहर है जो आगे बढ़ती ही जाती है। तो अब देखते हैं इस सही जवाब का नतीजा क्या निकला। वेताल ने माना कि राजा का जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन याद है वो शर्त? राजा तो बोल पड़ा, और जैसी राजा ने बोला, शर्त के मुताबिक वेताल उसकी पीठ से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठा। मतलब विक्रम ने पहेली तो सुलझा ली, पर वेताल को फिर से खो दिया। और ये कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के जमाने में सबसे बड़ा दान क्या है? किसी को तुरंत मदद देना या किसी को लंबे समय के लिए काबिल बनाना? इस पुरानी कहानी की सीख आज भी उतनी ही मायने रखती है।